आज हम एक और बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे, गुर बीजांड धानी, यानी जहाँ मादा युग्मक का निर्माण होता है यानी अंड का निर्माण होता है, उसके बारे में आज जानेंगे कि उसकी संरचना कैसे होती है। यदि आपको सीखना हो तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चित्र पहले बनाते हैं, चित्र से हमारे वीडियो की शुरुआत होगी। पहले चित्र शुरू करते हैं, बहुत आसान है, आप भी साथ साथ बनाइए, सीख लीजिए। पहले एक यू जैसी आकृति बनाइए, उसके बाद उसके अंदर ओ जैसी आकृति बनाइए, ठीक है। फिर उसके बाद पहली परत यहाँ से थोड़ा ले जाइए, यहाँ तक पहुँचाइए, फिर इधर साइड भी ऐसे करिए, फिर अगला इसको पूरा घेरा कर दीजिए। और इसको इधर से ले आके इधर कर दीजिए। हो गया। इसे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, प्रोपोर्शन, इसकी मोटाई थोड़ा बढ़ा लीजिएगा अपने हिसाब से। बस बन गया बीजांड। अब इसका नामकरण कर लेंगे। ऊपर वाला जो छोर होता है इसे कहते हैं कैलेजल सिरा, कैलेजल सिरा या निभागीय सिरा, निभागीय सिरा, निभागीय सिरा कहते हैं इसे। इसका नाम है भ्रूणकोश, इसका नाम है भ्रूणकोश। इसी के अंदर अंड बनेगा और इसी में आगे चल के बीज भी बनेगा। यही आगे देखेंगे हम कैसे होगा ये सब। पहले पूरा ये चित्र बना लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं। यहाँ होगा बीजांड काय, बीजांड काय। इसकी कोशिकाएं ही ये भ्रूणकोश का निर्माण करेंगी। कैसे करेंगी ये भी आगे देखेंगे हम लोग। ये है ये, और ये फिर अंतः आवरण। अगला है ये बाह्य आवरण। और ये भाग यहाँ, ये है बीजांड द्वारी सिरा, बीजांड द्वारी सिरा। और ये भाग यहाँ, ये है बीजांड द्वार। और ये है फनिकल, बीजांड वृंत, बीजांड वृंत। ये बीजांड को और फनिकल को, बीजांड वृंत को जोड़ने का काम करती है। इस क्षेत्र को नाभिका कहते हैं, नाभिका या हाइलम। अब इनके बारे में हम एक एक लाइन लिख लेंगे, किसका क्या कार्य है। चित्र आप देखते रहिए और साथ साथ में नोट्स बना लीजिए। तो पहला है बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये क्या कार्य करेगा। बीजांड वृंत ये बीजांड को अपरा से जोड़ता है। अपरा भी जो गर्भाशयी गुहा में होती है उससे जोड़ने के लिए जो काम करता है बीजांड को, यही है बीजांड वृंत। चित्र देखते रहिए और पॉइंट लिखते रहिए। बीजांड को अपरा से जोड़ती है, को अपरा से जोड़ना इसका कार्य है। बीजांड वृंत जहाँ बीजांड से जुड़ा होता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, नाभिका। तो आगे नाभिका के बारे में लिख दे रहे हैं, नाभिका। बीजांड वृंत और बीजांड, बीजांड वृंत और बीजांड को जोड़ने वाला क्षेत्र, को जोड़ने वाला क्षेत्र। बीजांड में एक या दो अध्यावरण हो सकते हैं।
ये आवरण, ये जो है एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो लिख लीजिए ये भी, बीजांड में एक या दो। ये आगे चल के क्या बनेंगे इसको हम देखेंगे जब सीड फॉर्मेशन होगा, तब बहुत अच्छा कार्य है इन लोगों का। बीजांड में एक या दो आवरण हो सकते हैं। आवरण, अध्यावरण लिख लीजिए, लिख लेंगे यहाँ, आवरण होते हैं। बीजांड द्वार एक खास बात कि यहाँ पर जो है अध्यावरण नहीं होता है। बाकी पूरे बीजांड को चारों तरफ से, जैसे एक गेंद ले लीजिए, गेंद लेते हैं ना, उसके ऊपर कर लीजिए, क्या कहते हैं, कुछ तो अध्यावरण पूरे बीजांड को चारों तरफ से, मतलब पूरे बीजांड पे फैला रहता है, जबकि यहाँ एक जगह नहीं रहता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। जो है बीजांड द्वार पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है। बीजांड द्वार पर अध्यावरण अनुपस्थित। निभागीय सिरा, निभागीय सिरा बीजांड के आधारी भाग है। बीजांड का आधारी भाग होता है। दो पॉइंट और हैं जिसके बारे में हमें और जानना है। पहला, बीजांडकाय जो है, ये जो बता रहे थे, इसका काम क्या है। बीजांडकाय में जो है आहार भरपूर मात्रा में होता है। ये आगे जब में डेवलपमेंट होगा भ्रूण कोश का, तब ये कोशिकाएं उन्हें पोषण प्रदान करेंगी। तो बीजांडकाय में आहार होता है। बीजांडकाय में आहार होता है। तो भ्रूण कोश चित्र आप देखते रहिएगा। भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद बीजांडकाय में ही होता है। चित्र आप देख लीजिएगा, हम दिखा नहीं सकते। जो भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद उसे कहते हैं, या मादा युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद बीजांडकाय में ही होता है। बीजांडकाय में स्थित। सामान्यतः एक बीजांडकाय में एक भ्रूण कोश होता है। एक बीजांडकाय एक भ्रूण कोश, एक भ्रूण कोश। अब हम देखेंगे कि या तो एक अंडाशय में एक बीजांड भी हो सकता है, या एक से अधिक बीजांड हो सकता है। स्त्री केसर के ये अंडाशय में सिर्फ एक बीजांड हो सकता है। यहाँ पर एक बीजांड हो सकता है, या कई बीजांड हो सकते हैं। एक बीजांड किस में होगा? एक बीजांड हो सकता है, जैसे एक बीजांड होता है गेहूँ, आम, धान, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके। गेहूँ, धान, आम, इसमें सब एक बीजांड होता है। कैसे पता चलेगा? जब आप आम को खाते हैं और उसके अंदर गुठली निकलती है, उसके बाद आप उसे खोलते हैं तो उसमें सिर्फ एक बीज निकलता है। तो इससे पता चलता है कि उसमें सिर्फ एक बीजांड होता है। और धान और गेहूं में भी ऐसे ही है।
तो या तो अब देखिए अंडाशय के अंदर कई बीज हो सकते हैं। पीछे हमने चित्र बनाया था, फिर उसे बना लेते हैं। जैसे टमाटर देखिए, टमाटर में कई बीज होते हैं और इसका मतलब है कि उसके अंडाशय में कई बीजांड थे। एक से अधिक बीजांड, एक से अधिक बीजांड। एक से अधिक बीजांड किसमें किसमें? एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल दे रही है हम उसे ही लिख रहे हैं, ताकि कॉम्पिटिटिव पेपर देना हो तो एनसीईआरटी जो एनटीए जब पेपर कराता है तो अधिकतर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को प्रेफर करता है। तो दिया गया है पपीता, तरबूज और आर्किड। तरबूज और आर्किड। आज के वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।